प्रेयर्स कर लेते हैं। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मैं सोचा था कि आप सब लोग शायद टेंपल में आएंगे। टेंपल में मैंने देखा कि कोई तो शायद आप में से आया नहीं, तो क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है ना। कृष्णा का भी जन्माष्टमी आने वाला है। हरे कृष्णा सबको। कृष्णा का जन्माष्टमी अभी 7 दिन में बाद आ जाएगा और उसके पहले आता है बलराम जी का, है ना, आविर्भाव दिवस। तो आज कुछ बलराम जी की एक बहुत महत्वपूर्ण, बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया था। एक तो वो थोड़ी रोचक लीला है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसी चर्चा से क्या हम लोगों के लिए क्या सीख है उसके बारे में भी थोड़ी बातचीत करेंगे। तो वैसे तो विशेषकर अभी उत्सवों का ही दिन चल रहा है। इससे पहले हमने थोड़ा रूप गोस्वामी जी के बारे में डिस्कस किया था। अभी देखेंगे तो झूलन यात्रा चालू है। अभी बलराम जयंती आई है। 7 दिन बाद अभी जन्माष्टमी आएगी, फिर राधाष्टमी आएगी। तो उत्सव ही उत्सव है ना। वैष्णवों के जो त्यौहार हैं उन सब में उनका जो दिनचर्या है वो उत्सवों से ही भरा रहता है ना। तो हमको उत्सव की आदत डालनी चाहिए, है ना। और श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती जो प्रभुपाद के गुरु बोलते थे कि जो हमारे मंदिर हैं और जो मठ हैं वो उसमें डेली उत्सव होना चाहिए, है ना। अभी आप देखते हैं कि स्पेशली इस्कॉन के जो टेम्पल्स हैं वहाँ सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होती है 4:30 AM पे। 4:30 बजे से लगभग 5:15 तक मंगल आरती चलती है। उसमें भी नृत्य करते हैं लोग, गाते हैं, है ना। फिर जप करते हैं, है ना, 2 घंटे जप करते हैं। फिर उसके बाद गुरु पूजा होती है, उसमें भी जम के नाच करते हैं, उसमें भी बहुत ऊंचे सुर में कीर्तन करते हैं, है ना। फिर कथा, है ना, फिर भगवत कथा होती है, फिर प्रसाद होता है, फिर सब अपनी सेवा में लग जाते हैं, है ना। फिर शाम को आरती होती है, उसमें भी खूब नाचना गाना होता है। तो हर दिन उत्सव है ना। उसी तरीके से भी भगवान का जो धाम है वहाँ पे हर दिन उत्सव है। तो अगर हमको भगवान के धाम जाना है तो उत्सवों की आदत डालनी चाहिए। उत्सवों की आदत बहुत ही एंथुजियास्टिकली उनको उत्सवों को प्ले करना चाहिए, है ना। उनको तो भगवान का धाम बताते हैं प्रभुपाद कि उसको अखंड उत्सव बोलते हैं, है ना। तो हमको ये धराधाम में हमको अखंड उत्सव जो है उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना। श्रीला प्रभुपाद के अरेंजमेंट की वजह से, है ना, हम एक तो बाहरी तौर पे उत्सव भी करते हैं, जैसे पंडाल वगैरह लगाते हैं। आप देखते हैं बहुत सारे इस्कॉन के मंदिर में बड़े बड़े आयोजन करते हैं, है ना। लेकिन पर इंटरनल भी बहुत ज़्यादा जो है इस्कॉन में ध्यान दिया जाता है ना। इंटरनल मतलब श्रवण और कीर्तन, है ना। वो कथा वो इम्पोर्टेंट है, मेन चीज़, है ना। वो कथा सुनना और उसको कीर्तन करना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज क्या है? बलराम जयंती। तो बलराम, बल मतलब किस तरीके का बल? हर एक आदमी इस भौतिक जगत में बल चाहता है ना। कोई चाहता है पैसे का बल, कोई मसल वाला बल चाहता है ना। कोई पॉलिटिक्स वाला, कोई पोजीशन, कोई पावर वाला बल चाहता है ना। कोई जैसे मान लीजिए ऑफिस में है तो प्रमोशन उसको चाहिए, तो वो ऊपर जाएगा तो उसके नीचे और सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, तो कंट्रोलरशिप वाला बल चाहिए उसको, है ना।
तो ऐसे डिज़ायर है। लेकिन बलराम जी बेसिकली आध्यात्मिक बल को दर्शाते हैं, है ना। ये बल तो बहुत तुच्छ बल होते हैं, ये तो ऑलरेडी उनके अंदर में आ जाते हैं, है ना। मेन बल है आध्यात्मिक बल, है ना। और बल आने से ही क्या होगा, आनंद होगा, है ना। वो आध्यात्मिक बल आने से ही आनंद में रह सकते हैं, है ना। तो इसलिए बल राम, राम का मतलब आनंद, है ना। तो जो आध्यात्मिक बल है उससे पूर्णतः से जो आनंद में रहते हैं वो है बलराम। और यही बलराम जी हैं, ये आध्यात्मिक बल इनका है और ये सभी जीवों को, है ना, प्रेजेंट भी करते हैं, है ना। स्पेशली गुरु के रूप में जो अपना एक विस्तार जो करते हैं, है ना, जो कि जो गुरु के रूप में होते हैं। तो ये जो शक्ति है आध्यात्मिक बल, गुरु के द्वारा उस जीव में, जो गुरु को सरेंडर करता है, उस जीव में ये शक्ति, ये जो आध्यात्मिक बल की शक्ति है, ये बलराम जी का एक छोटा सा अंश उसके उसमें भी आता है ना। उसके उसमें भी वो आध्यात्मिक बल को ट्रांसफर करते हैं। अभी भाई आध्यात्मिक बल क्यों चाहिए, है? क्या दिक्कत है ना। प्रभुपाद कहते हैं, एक श्लोक बताते हैं उसमें कि नायम आत्मलब्धवा बलेन हीना, है ना। मतलब आप कृष्ण को, है ना, लब्धवा मतलब उनका प्रेम पा नहीं सकते बिना बल के, है ना। तो ऑब्वियसली ये वाले बल, पोजीशन वाला बल, पैसे वाला बल, पावर वाले बल की बात नहीं कर रहे, आध्यात्मिक बल की बात ही कर रहे हैं भगवान। तो आध्यात्मिक बल, है ना, लोग कुछ, एक रिसेंट अभी बहुत कंट्रोवर्सी था, तो कुछ समय के पहले में ऐसे भी गुरु रहते थे, वो ऐसा बोलते थे कि युवाओं को बल की बहुत ज़रूरत है। तो युवाओं को बल की ज़रूरत है तो क्या बोलते थे, तुम भगवत गीता पढ़ने से बेटर है तुम फुटबॉल खेलो, है ना, ऐसा करके भी बोलते थे। तो हालांकि फुटबॉल खेलना कोई गलत कार्य नहीं है, फुटबॉल खेलने से ऑब्वियसली सेहत अच्छी बनती है उससे, लेकिन पर भगवत गीता का रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, है ना, है ना। जैसे मतलब आप ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं भाई खाना अच्छा है तो आप पानी को रिप्लेस कर दीजिए, तो पानी मत पीजिए लेकिन बस खाना खाइए, ऐसा नहीं। फुटबॉल खेलना अच्छा है लेकिन पर भगवत गीता का अपना ही एक वो है। तो है ना, आध्यात्मिक बल से श्रीला प्रभुपाद ने पूरे विश्व को कृष्ण भावनामृत दिया है। किससे, अपने पोजीशन पावर इसके बल से नहीं, आध्यात्मिक बल से। श्रीला प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण के जो वाणी है, जो भागवत गीता का संदेश है, श्रीमद् भागवतम का संदेश है, वो श्रीला प्रभुपाद ने पूरे विश्व भर में पहुंचाया है ना। वो पहुंचाने के लिए जो बल है वही है बलराम जी का बल। ध्रुव महाराज ने 6 महीने में तपस्या करके पूरे विश्व को हिला दिया, है ना, प्रैक्टिकली हिला दिया था। उनके एक अंगूठे में, नीचे पैर के अंगूठे में इतना बल आ गया था कि हल्का सा वो अंगूठा दबाते थे तो पूरे विश्व का भार एक तरफ उनके अंगूठे के नीचे आ जाता था और पूरे विश्व असंतुलन होने लगता था, इंद्र का आसन डोलने लगता था। तो ये होता है आध्यात्मिक बल की शक्ति होती है, तो प्योरिटी फोर्स होता है, वही बल होता है, मेन प्योरिटी होता है। और जो एक्चुअली हम लोग ये बल क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि हमारा हृदय वीक होता है ना, हृदय दौर्बल्य इसको बोलते हैं। तो किस तरीके का हृदय दौर्बल्य बताते हैं, राग द्वेष, है ना। राग मतलब किसी से अटैचमेंट, द्वेष मतलब किसी से घृणा, इस तरीके की बात। किसी से अटैचमेंट राग है और ये हृदय में रहता है तो क्या होता है, ये हमारे हृदय को कमजोर करता है, और वो कमजोर करता है, कमजोर हृदय में ये बल नहीं आ पाता, है ना। और क्या होता है, और कहाँ से हृदय में दौर्बल्य आता है, संस्कारों से, है ना। हमने भगवत गीता के 6ठे अध्याय में मन के बारे में चर्चा करी थी, है ना। मन में कितने जन्मों के संस्कार छुपे रहते हैं, और उन संस्कारों की वजह से, और ये राग और द्वेष, ये अटैचमेंट और हेट की वजह से, एक तरीके से अटैचमेंट और एक तरह से हेट, है ना। और ये संस्कार जो मन में छपे हुए हैं, करोड़ों जन्मों के संस्कार छपे हुए हैं, इनकी वजह से आदमी जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता ही रहता है, उसके लिए निकलना एकदम इम्पॉसिबल जैसा है, ठीक है।
तो इसके लिए चाहिए बल, है ना, इसी के लिए चाहिए बल, है ना। ये हृदय दौर्बल्य सबका है, तो इसको हुई पार करने के लिए आपको आध्यात्मिक बल की जरूरत है ना। तो इसमें भागवतम के 5वें स्कंद में ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव बोलते हैं कि वासुदेव तक, जब तक वासुदेव से प्रीति नहीं होगी तब तक इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना इम्पॉसिबल है। तो वासुदेव कथा के प्रति हमको प्रीति होनी चाहिए। अभी जैसे हम लोग एक ड्रामा जो कर रहे हैं बिलमंगल ठाकुर का, उसमें एक आता है ना, वासुदेव कथा रुचि, है ना, ऐसे करके बात करते हैं। शुश्रूषु शब्द दानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवना, है ना। तो वासुदेव के कथा के प्रति रुचि होने से ही हम लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। और वो रुचि कैसे आएगी? ऐसे भक्तों की सेवा करने से जिनके अंदर में वासुदेव की रुचि है। श्यान महत सेवया, महत सेवा, जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनकी सेवा करने से, है ना। तो ये सेवा शुद्ध भक्त जो गुरु है ना, हमारे जो गुरु हैं, जो आध्यात्मिक श्रृंखला में जो गुरु आते हैं प्रॉपर बोनाफाइड, है ना, वो गुरु हैं। उन गुरुओं की सेवा करने से भी वही लाभ है ना। गुरु, शुद्ध भक्त, ये सब सेवा करने से राग और जो द्वेष होता है वो निकल जाता है मन से, है ना। आप जैसे आदमी की सेवा करेंगे आपके अंदर में वही क्वालिटी डेवलप हो जाएगी। अगर आप एक बहुत ही विषयी आदमी की सेवा करेंगे, भले ही आप वो विषयों का यूज नहीं करते, लेकिन पर आपके ऑटोमेटिकली अंदर में वो अटैचमेंट डेवलप हो जाएगा। जैसे आप एक मान लीजिए एक ऐसे आदमी की सेवा करते हैं जिसका ड्रिंकिंग, एडिक्शन, ये सब चीज़ में बहुत एडिक्शन है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, आप ऐसे आदमी की सेवा करते हैं, लेकिन पर आप नहीं करते ड्रिंकिंग और स्मोकिंग, गंदी आदत आप नहीं करते, लेकिन क्योंकि आप ऐसे आदमी की सेवा करते हैं तो ये अटैचमेंट आपके अंदर में डेवलप हो जाएगा। उसी तरीके से यही कंसेप्ट है शुद्ध भक्त के लिए। शुद्ध भक्त की सेवा करेंगे तो शुद्ध भक्त के अंदर में क्या अटैचमेंट है? भगवान से अटैचमेंट है। उसका किससे अटैचमेंट है? वासुदेव की कथा से अटैचमेंट है। शुद्ध भक्त की सेवा करेंगे तो जो शुद्ध भक्त का जो अटैचमेंट है वो आपके अंदर में डेवलप हो जाएगा। कंसेप्ट ये है, जैसे जिस तरीके की आदमी की सेवा करेंगे उस आदमी की क्वालिटी आप इनहेरिट कर लेंगे। तो ये कंडीशनिंग से ओवरकम करने के लिए, जो राग द्वेष से ओवरकम करने के लिए हमको बहुत बल की रिक्वायरमेंट है ना। ये राग द्वेष, ये हेट और अटैचमेंट, आप कितना भी जिम में जाके एक्सरसाइज कर लो, कितना भी योगा ऐसा कर लो, कुछ भी कर लो, है ना, ये नहीं जाता, है ना, बड़ा मुश्किल होता है ना। ये राग द्वेष जाता नहीं है ना। और इंद्रियां एकदम पूरे एकदम बहुत अटैच हो जाती है ऑब्जेक्ट से, बड़ा मुश्किल होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्ति नहीं हो पाता आदमी, है ना। तो ये क्या करता क्या है, ये जो राग और द्वेष होता है ये हमारी आध्यात्मिक प्रगति को लूट लेता है ना, बार बार लूट लेता है। और यही जो है, इसी राग द्वेष की वजह से और मन में संस्कार छपने होने की वजह से हमारा हृदय दुर्बल होता है। हृदय दुर्बल, है ना, दुर्बल होता है। दुर्बल मतलब आध्यात्मिकता के लिए वो बोल्ड स्टेप नहीं ले पाता, है ना। भक्ति विनोद ठाकुर जो श्रील प्रभुपाद के गुरु हैं, उनके पिता, है ना, वो भी एक बोनाफाइड गुरु की श्रृंखला में आते हैं। वो कुछ चार बताते हैं कि हृदय दौर्बल्य है तो चार तरीके से व्यक्त होता है। एक होता है तुच्छ आसक्ति, है ना। जैसे मान लीजिए छोटा छोटा पर्स आपने देखा है ना, जैसे लेडीज पर्स रहता है ना, छोटा छोटा पर्स रहता है। मान लीजिए उस लेडीज पर्स में एक जगह है आपका माला है और उसमें एक आईफोन है। मान लीजिए पर्स गुम हो गया तो किसके लिए ज़्यादा दिमाग घूमेगा? हाँ, माला का तो ये सोचेंगे अरे वो तो मंदिर में जाके ले लूँगा, फ़ोन चला गया, आईफोन, उसमें मेरा सारा कॉन्टेक्ट था, सब जगत था मेरा, है ना। तो तुच्छ आसक्ति, ये तुच्छ आसक्ति, है ना, बहुत तरीके की आसक्ति, ये भी हृदय दौर्बल्य करती है, हृदय को एकदम दुर्बल बनाती है। मैं और मेरा से सब कुछ रिलेट करते हैं, हृदय को दुर्बल बनाते हैं, है ना। जैसे कि इसका धृतराष्ट्र का हृदय बहुत दुर्बल था। क्यों? क्योंकि उसको अपने बेटों से इतनी आसक्ति थी, वो सही और गलत को भी नहीं देखता था। अंधा तो था ही, और सही और गलत के मामले में भी अंधा हो जाता था अपने बेटे के मोह के चक्कर में। दूसरा कूटनीति। कूटनीति क्या करते हैं? जब और मैं और मेरा
इसको पाने की कोशिश करते हैं, अपना करने की कोशिश करते हैं, कभी दिक्कत आती है तो धोखा देते हैं, है ना, द्वेष दिखाते हैं। तीसरा बताते हैं मत्सर, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये अनर्थ हैं। ये मत्सर है तो ये सारी की सारी चीज कुछ ना कुछ क्वांटिटी में होती हैं। किसी से लोभ करेंगे, किसी से मोह करेंगे, कुछ ग्रीड करेंगे कुछ हासिल करने के लिए, है ना। और स्वयं की प्रतिष्ठा, है ना, कुछ भी मैं कर रहा हूँ भाई, मेरा नाम आया है कि नहीं उसमें, ये मैंने किया है, मेरे को उसमें इतना क्रेडिट मिलना चाहिए, है ना। तो ये हृदय दौर्बल्य करते हैं, है ना। लेकिन पर हमारे आध्यात्मिक ये जो हमारे भौतिक प्रकृति ही इस तरीके की बनाई है कि अगर आप क्रेडिट ना लो तो आपने वो कार्य किया ही नहीं। ऐसा क्रेडिट के लिए सब भागते हैं कि नहीं भाई ये कार्य मैंने किया पूरा, मुझे इसमें क्रेडिट मिलना चाहिए, ये सब चीजें, है ना। आध्यात्मिकता में उल्टा है, वो आध्यात्मिक जगत में उल्टा है। करते सेवा भाव से आप हैं, लेकिन फिर बोलते हैं ये गुरु और कृष्ण की कृपा से हो रहा है ना, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूं। भगवान अर्जुन को बोलते तुम निमित्त मात्र हो, है ना। तो वहां पर क्या है, हम क्रेडिट गुरु वैष्णवों कृष्ण को देते हैं, और भौतिक जगत में क्या है, क्रेडिट लेने की होड़ लगी रहती है, ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, मेरी प्रतिष्ठा, इसमें मेरी प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। तो ये एक्चुअली वास्तव में क्या है, हृदय को और दुर्बल बनाते हैं। और इस दुर्बल हृदय से आप कृष्ण को प्रेम नहीं कर सकते, है ना। तो आज के दिन हमको बलराम जी से विशेषता बहुत ही, आज उनका आविर्भाव दिवस है और आज वो बहुत कृपालु है, एकदम कृपा बांटने के लिए एकदम उतारू है कि कोई उनसे एक बार हाथ जोड़ के कृपा मांगे तो सही, है ना। और उसी के लिए वेट कर रहे हैं, भगवान है वो चाहते ही हैं कि नहीं भाई कोई भक्त है, वो कोई उनसे मांगे तो सही कृपा उनसे, है ना, उनसे वो बल, आध्यात्मिक बल मांगे तो सही, है ना। तो आज के दिन, है ना, एकदम बहुत कृपालु होते हैं भगवान। तो प्रैक्टिकली हमको प्रार्थना करनी चाहिए बलराम जी से कि वो हमको ये जो हमारे हृदय के दौर्बल्य हैं, है ना, सभी के हृदय में अनर्थ हैं, ये हमारे अनर्थों को, इनसे छुटकारा पाने के लिए हमको आध्यात्मिक बल दें, है ना, ताकि हम कृष्ण की सेवा कर सकें, है ना। प्रभुपाद बताते थे कि भगवान कृष्ण ने तो भगवत गीता का नॉलेज ज्ञान दे दिया, लेकिन इसको, इस ज्ञान रूपी तलवार को उठाने के लिए हमको बल चाहिए, है ना, है ना। हमने डिस्कस किया था लास्ट वाले, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान भी है विज्ञान भी। विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल करना है, सिर्फ भगवत गीता को सुन लेंगे, ऑब्वियसली उसका आध्यात्मिक लाभ है, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारना है, उसके हिसाब से जीना है। वो जीने के लिए जो बल है, कृष्णा ने तो नॉलेज दे दी कि ये नॉलेज है, ऐसा करना है, वो अब करने के लिए जो बल है वो बलराम जी से आता है। तो भगवान 18.66 में बोलते हैं, 18.66 में भगवत गीता के सर्वधर्मान परित्याजा माम एकम शरणम व्रजा आम तो आम सर पापक भी मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मा शुचा मतलब डरो मत, डरो मत तभी बोल रहे हैं ना कि डर रहे हैं हम, है ना। तो ये डर कैसे जाएगा, किसकी वजह से डर है, हृदय दौर्बल्यम की वजह से डर है। अरे कृष्णा ने वादा तो किया है, मेरे सारे पाप क्षमा कर देंगे, मुझे भगवत धाम लेके जाएंगे, पर फिर भी डाउट है, क्या ऐसा है, क्या ऐसा होगा क्या वाकई में। तो डर है, ये डर जाता है हृदय, ये डर आता है हृदय दौर्बल्य की वजह से, है ना। हमारे प्रतिष्ठा, हमारी तुच्छाशक्ति, कूटनीति, है ना, हमारे अनर्थ, इनकी वजह से डर आता है ना। और ये डर हटाने का तरीका है बलराम जी से वो शक्ति आती है ना। तो कृष्णास्तु भगवान स्वयं, है ना, ऐसा करके बोलते हैं। भागवतम, श्रीमद् भागवतम में जब विभिन्न इनकारनेशंस के बारे में बताते हैं, उसमें भगवान कृष्ण को भगवान बताया जाता है। जीव गोस्वामी बोलते हैं ये बलराम जी के लिए भी एप्लीकेबल है ना। ये कृष्णा और बलराम दे आर, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है भगवान में, है ना। प्रभुपाद के डिसाइपल हैं लोकनाथ स्वामी महाराज, वो बोलते हैं कृष्णा और बलराम 98% सेम है ना। कुछ अंतर है, जैसे एक तो नाम में अंतर है, कृष्णा और उनका बलराम है, दूसरा कलर में अंतर है
कृष्णा श्याम वर्ण के हैं, बलराम जी वाइटिश हैं, है ना, वाइटिश कलर के हैं थोड़ा। और आयुध, है ना, कृष्णा बांसुरी वगैरह ये लेते हैं, बलराम जी हल लेते हैं, है ना। हल का क्या यूज़ करते हैं? हल का बेसिकली जो हमारा हृदय बड़ा कठोर है ना, जब मिट्टी बहुत कठोर होती है तो उसमें हल चलाया जाता है, फिर उसमें बीजारोपण किया जाता है। तो ये जो हमारा हृदय बड़ा कठोर है, इसमें कृष्ण भक्ति घुसेगी नहीं, तो बलराम जी उसमें हल चलाते हैं, और हल चलाएंगे तो दर्द होगा, है ना, दर्द भी होगा, है ना। हमारे बहुत सारे अटैचमेंट काट देते हैं बलराम जी। और फिर जब वो जो मिट्टी उसमें एक बार हल एक बार जुत जाता है, फिर उसमें भक्ति भक्ति का जो बीज है वो उसमें फिर भक्ति लता बन के भगवान तक पहुंचता है ना। तो जो फील्ड को जो टिलिंग करते हैं ना, फील्ड को जो गुड़ाई करते हैं, है ना, वो उनके पास है हल, ठीक है ना। और क्या है? और है कृष्णा है आपके सेव्य भगवान, है ना, मतलब उनकी सेवा की जाती है। और बलराम जी हैं सेवक भगवान, वो हर पोजीशन में कृष्ण की सेवा करते हैं, हर रस में कृष्ण की सेवा करते हैं। तो ये 4 डिफरेंस है ना। जैसे कैसे शांत रस, है ना, जो 5 प्राइमरी रस हैं, शांत रस में कैसे हैं? वो भगवान के लिए जैसे कुछ पूजा की थाली है, तो पूजा की थाली भी बलराम जी का एक्सपेंशन है। हम जो करताल बजाते हैं वो करताल भी बलराम जी का एक्सपेंशन है। जो मृदंग बजाते हैं वो भी बलराम जी का एक्सपेंशन है। भगवान के जो कपड़े हैं, कृष्णा के जो कपड़े हैं वो भी बलराम जी का एक्सपेंशन है। कृष्ण की जो खड़ाऊ है वो भी बलराम जी का एक्सपेंशन है। तो शांत रस में ऐसे भगवान की सेवा कर रहे हैं। दास्य रस में हम देखते हैं कृष्ण लीला में, है ना, कभी कभी भगवान के पैर दबाते हैं, है ना, भगवान को उस तरीके से प्रेम दिखाते हैं, है ना। दास्य रस में भी एकदम ऐसे प्रेम। और फिर है साख्य रस, भगवान के साथ कितना फ्रेंडशिप तरीके से रहते हैं बलराम जी, है ना, फ्रेंडली रिलेशन भी है भगवान का, वो फ्रेंडली रिलेशन में भी सेवा करते हैं। वात्सल्य, बड़ा भाई है ना, तो कृष्ण को प्रोटेक्शन भी करते हैं कभी कभी, है ना, तो वो उसमें भी सेवा है ना। और माधुर्य रस में बलराम जी एक अपना एक्सपेंशन करते हैं अनंग मंजरी के रूप में, तो वो कृष्णा के माधुर्य रस कंजुगल लव में भी भगवान की सेवा करते हैं। तो प्राइमरी रस जितने भी रस हैं उसमें बलराम जी प्रधान भगवान के सेवा है ना। और क्या और उसमें बताते हैं। लेकिन पर बलराम जी की जो सबसे ज्यादा मुख्य सेवा है, सबसे ज्यादा मुख्य सेवा जो है, वो जो बद्ध जीव है, हमारे जैसे बद्ध जीव हैं, इनको कृष्ण की तरफ मोड़ना, इनको कृष्ण के प्रति आकर्षित करना, है ना। ये जो कृष्ण से विमुख हो गए हैं हम लोग, है ना, और भौतिक जगत में अपने इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, इनको इस मिथ्या जो सुख है, मिथ्या सुख है ना, उससे हटा के रियल आनंद की तरफ लेके जाना। रियल आनंद है भगवान कृष्ण की सेवा करना। तो ये बलराम जी की मेन सेवा है। और उसको बलराम जी कैसे करते हैं? बलराम जी अपने आप को एक्सपेंड करते हैं गुरु के रूप में, है ना, आध्यात्मिक गुरु के रूप में। वो आध्यात्मिक गुरु हमारे सामने प्रकट होते हैं और वो हमको जो भगवत ज्ञान है, वो भगवत ज्ञान एज इट इज प्रेजेंट करते हैं। तो ये बलराम जी का रिप्रेजेंटेशन होता है ना, आध्यात्मिक। तो आज के दिन हम बलराम जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हम जो कृष्ण की सेवा में है ना, बार बार हम लोग क्या कभी कभार उतना आतुरता से, उतने उत्साह से सेवा नहीं कर सकते, कर पाते, तो बलराम जी से वो बल मांग सकते हैं, है ना। बलराम जी निश्चित आज के दिन वो पूरा एकदम कृपालु हैं बल देने के लिए, है ना। उनसे प्रार्थना करें, जरूर देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये तो उनकी मेन सेवा यही है। कोई उनसे वो मेन सेवा के लिए उनसे कोई वो चीज मांगेगा तो जरूर देंगे ना। कृष्णा ने अपनी वृंदावन लीला में बहुत सारे असुर मारे, है ना। डेली फेस्टिवल होता था, असुर को मारने का डेली फेस्टिवल होता था वहां पे, है ना। सुबह जाते थे, कैसे पता चलता था उनको? लंच ब्रेकफास्ट
और अब वापस जाना है। कैसे पता चलता था? वो हर एक दिन में 3 असुर मारते थे कम से कम, है ना। तो सुबह एक बार मार दिया, कृष्ण आएंगे, कोई असुर आएगा, कृष्ण मार देंगे, तो पता चल जाएगा अच्छा चलो अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया भाई, चलो एक असुर कंस सुबह डेली एक बेचता था, तो चलो ब्रेक, कोई घड़ी तो थी नहीं, तो एक सुबह पहला असुर मरता था, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट। फिर दोपहर हो जाती थी, फिर दोपहर में एक असुर आता था, उसको मारते थे कृष्णा। तो भाई चलो यार अब दोपहर का समय हो गया है, चलो अब थोड़ा सा प्रसाद वसाद जो भी पा लिया है अब थोड़ा आराम करेंगे। फिर थोड़ा आराम करके खेलते खालते थे, फिर एक और असुर आता था, फिर मारते थे उसको। बोले कहा अब भाई इवनिंग होने वाली है, अब घर चलना चाहिए। तो ये डेली का काम था, ठीक है ना। बलराम जी ने ज़्यादा असुर नहीं मारे, 2 असुर मारे हैं। आज हम उनमें से एक असुर के मारने की चर्चा करेंगे, बहुत ही रोचक कथा है धेनुकासुर को मारने की। धेनुकासुर अविद्या को रिप्रेजेंट करता है। धेनुकासुर मतलब जो गधा है और असुर के रूप में है, वो धेनुकासुर। तो ये इसी तरीके से अलग अलग असुर अलग अलग अनर्थों को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये अनर्थ हमारे हनन तभी होंगे जब हम प्रैक्टिकली भगवान का ध्यान पूर्वक जप करेंगे। प्रभुपाद बोलते हैं ये जो जप है हमारे हरे कृष्णा महामंत्र का, ये स्पिरिचुअल क्राई है, स्पिरिचुअली रोते हैं हम प्रैक्टिकली, है ना। ये एक तरीके का रोना है हमारे लिए, भगवान के लिए। तो जब हम बहुत ही एकदम ध्यान पूर्वक जब भगवान के जप करते हो, भगवान को पुकारते हैं नामों से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, है ना। बहुत ही ध्यान पूर्वक जप करते हैं और अंदर से रोते हैं और उनकी कृपा याचना करते हैं कि आप हमको बल दीजिए, हम तभी भगवान कृष्ण की सेवा में लग सकते हैं और ये अनर्थ से ऊपर उठ सकते हैं। जो तीव्र प्रयास इस तरीके से करता है तो फिर बलराम जी खुश होकर उसको ये बल जरूर देते हैं। हमारा लेकिन पर क्या है, करंट जो एजुकेशन सिस्टम है, सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम है, वो हमको एक तरीके से इस तरीके की फीलिंग देता है, अरे अपने आप स्किल डेवलप करो और स्किल डेवलप करो, सेल्फ मेड बनो, भीख मांगने की क्या जरूरत है ना। लेकिन पर आध्यात्मिक जीवन में बिना भीख मांगने से नहीं चलेगा। भगवान के सामने भीख मांगने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि बद्ध जीव अपने प्रयासों से मुक्त नहीं हो सकता, उसको भगवान की कृपा चाहिए। और भगवान कृपा करने के लिए ही बैठे हैं, यही काम है उनका, यहाँ पर इसलिए ही आते हैं वो, है ना, बद्ध जीवों पे कृपा करने के लिए। लेकिन पर एक बार बद्ध जीव सही हृदय से मांगे तो सही, है ना, वो चीज़ है ना। तो कभी कभार हमारे अनर्थ बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर, हम भगवान, कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम भगवान को भूलने लगते हैं। कभी खुशी इतनी हो जाती है कि भगवान को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। कभी दुख ऐसा आ जाता है कि भगवान को ब्लेम करते हैं। तो एक प्रभुपाद डिसाइबल है हिंदोले सच्चिदानंद स्वामी महाराज, वो बताते हैं कि जब इस तरीके के हमको व्यथाएं सताएं और अनर्थ हमारे बहुत ऊपर आए, है ना, तो ऐसे समय में हमें विशेष करके भगवान की तरफ हमको अपना मुंह मोड़ना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि इसी विशिष्ट परिस्थितियों में ही जब भगवान की तरफ हम लोग मुड़ते हैं तब हमको वाकई में उनकी शक्ति पता चलती है ना। आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास बहुत ही सीरियसली फॉलो किया है और मैं समझता हूँ कुछ लोगों ने मेरे को बताया भी है आप में से ही कि उनकी लाइफ में बहुत रेवोल्यूशनरी चेंजेस हुए हैं, है ना, बहुत रेवोल्यूशनरी चेंजेस हुए उनकी लाइफ में। तो भगवान कृपा करने के लिए ही बैठे हैं, हमको प्रयासरत होना है और बहुत ही हम्बली एकदम भगवान से कृपा की याचना करनी है ना। और ये जो दिन होते हैं, है ना, ये जो स्पेशल डेज होते हैं, जन्माष्टमी, बलराम जयंती, इसमें भगवान और कृपालु होते हैं। जितने भी और दिन होते हैं उनमें से ज़्यादा कृपालु होते हैं। तो हमारे अंदर में कमियां हैं, ये गलती नहीं है। हम वो कमियों को कैसे एटीट्यूड के साथ उनको लेके चलते हैं, उसमें वो मेन चीज़ है जो डिफरेंशिएट करता है हमको, है ना। भगवान बताते हैं देवी ऐसा गुणमयी माया दुरत्या, ये माया से तो
बता रहे भगवान तो ऑलरेडी बोल रहे हैं जीत सकते ही नहीं। आप श्रवण कीर्तन कितना भी चैंटिंग वगैरह कर लो, आप अपने बल से नहीं जीत सकते। भगवान क्या बोलते हैं, है ना, देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्या माम प्रपद्यते माया में ताम तरंती थे, है ना, मेरे को जो समर्पण करेगा उसको, तो मतलब कह रहे हैं भगवान माया से तो बचाऊंगा ही मैं। लेकिन पर भगवान देखते हैं कि प्रयास कौन कितना कर रहा है। भक्ति में तो कोई फेल होगा ही नहीं, जो भी एक बार माला कर लिया वो निश्चित ही उसको भगवान भगवत धाम लेके जाएंगे ही जाएंगे, है ना। लेकिन पर कितनी जल्दी आपको जाना है वो तीव्रता आपकी देखते हैं भगवान। वो तीव्रता देखने से वो क्या करते हैं, देख रहे हैं कि हाँ ये स्ट्रगल कर रहा है, माया से स्ट्रगल कर रहा है, लड़ रहा है, युद्ध लड़ रहा है ना। प्रभुपाद बोलते थे कि जब भी आप माला कर रहे हैं और ये चैंटिंग कर रहे हैं, ये स्पिरिचुअल प्रोसेस कर रहे हैं, आपने माया के खिलाफ युद्ध डिक्लेयर कर दिया है। यू आर एट अ पोजिशन एट अ वॉर विद माया। तो ऑब्वियसली माया तो ज्यादा पावरफुल है। ये भगवान बोल रहे हैं देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे, है ना। ये तो बहुत पावरफुल माया है, ये तो बच नहीं सकते इससे हम। लेकिन पर कौन बचाएंगे, भगवान बचाएंगे। बोलेंगे मैं, है माया में ताम तरन्ति थे, मैं ही बचाऊंगा इसको, पार मैं ही करवाऊंगा। तो वो कैसे पार करवाएंगे, वो आपकी तीव्रता देखेंगे, आपकी तीव्र इच्छा कितनी है ना। जिसकी जितनी तीव्र इच्छा है और जितना स्ट्रगल से लड़ रहा है, भगवान एक चुटकी बजाएंगे, माया खत्म खत्म। हमने अपनी लाइफ में देखा है बहुत सारे ऐसी खराब आदतें थी जो हमको नहीं लगता था कि कभी हम छोड़ पाएंगे, है ना। लेकिन हमने बहुत पृथक प्रयास किए, और भक्त लोग और भी बहुत पृथक प्रयास करते हैं, और बस भगवान जैसी कृपा करेंगे खत्म हो जाएगा अटैचमेंट। बस भगवान बस यही देख रहे हैं आपको कि आप कितना प्रयास कर रहे हैं माया से लड़ने के लिए। माया से अपनी शक्ति से तो नहीं जीत सकते, ये बात सीधी सीधी बात है। जिताएंगे तो भगवान है। तो वो चीज है, हमको उस तरीके से पृथक प्रयास करना चाहिए, है ना। और जो प्रयास ही नहीं कर रहा, जो आध्यात्मिक जीवन में ही नहीं है, वो ऐसा जो आध्यात्मिक जीवन में, उसके लिए तो हर दिन लड़ाई है, हर दिन ही इज एट अ वॉर विद माया। जो आध्यात्मिक जीवन में ही नहीं है, वो उस तरीके का आदमी है, बैठा हुआ है सोफे पे लंबे से पैर फैला के, सामने बड़ा सा प्रोजेक्टर या फिर टीवी लगा हुआ है, हाथ में रिमोट है, एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक का गिलास है, चैनल चेंज कर रहा है, और वहीं पास में किंग कोबरा बैठा हुआ है। उसकी इस तरीके की हालत है ना। और किंग कोबरा उसको कभी भी डस लेगा, लेकिन अगर वो इसी में बैठा है। तो ये भौतिक लोगों की जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है, उनकी ऐसी हालत है ना। वो किंग कोबरा क्या है, मृत्यु, है ना। कभी भी आ सकती है, किसी को कभी भी आ सकती है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि आएगी, फिर से वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जाएगा। उनको लगता है कि नहीं, हाँ सब बढ़िया चल रहा है, एकदम बढ़िया है, कुछ दिक्कत नहीं है। कभी कभी हम चले जाते हैं घूमने के लिए, तीर्थ यात्रा पे चले जाते हैं, और बस घूम घाम के आ जाते, हो गया हमारा काम। कभी मंदिर भी चले गए, बस इस टाइप का उनका है। और फिर अपना वही भौतिक जीवन वो जीना ही जीना है ना। अरे भाई, युद्ध तब होगा जब आपको पता चलेगा ये भौतिक जीवन जो जी रहे हैं ऐसा नहीं जीना है, कृष्ण के लिए जीना है। युद्ध तो तब होगा, युद्ध है ही नहीं लाइफ में। वो किंग कोबरा बैठा है, किंग कोबरा एक खट मारेगा मरेगा, उस तरीके का है ना। तो ये सारी की सारी बीमारी इसलिए है अविद्या, उसको पता ही नहीं, ठीक है ना। और बलराम जी क्या है, जैसे भगवान है सच्चित आनंद, बलराम जी भगवान की चित पोटेंसी को दर्शाते हैं, है ना। चित पोटेंसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और जो यहाँ पे धराधाम में वही चित पोटेंसी को प्रकाशित करते हैं गुरु के रूप में, है ना। तो ये जो हमारे जो मठ और मंदिर हैं, है ना, कई बार बोलते हैं ना, ये क्यों मंदिर के लिए पैसा, आप मंदिर में क्यों पैसा लगाते हो, है ना, हॉस्पिटल में लगाओ। तो भक्तिदान सरस्वती ठाकुर कहते हैं ये मंदिर और ये जो मठ है ये भी आध्यात्मिक हॉस्पिटल है। जनरली आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, आपको बीमारी होती है तो वो आपको मेडिसिन देता है, और निश्चित आप वो मेडिसिन खाते हैं, निश्चित आपको, क्योंकि उसमें कुछ केमिकल कंपोजिशन होते हैं, तो निश्चित आपके शरीर को स्वस्थ करता है, बीमारी से लड़ता है। परंतु वो बीमारी से लड़ने के लिए, भौतिक शरीर की बीमारी से लड़ने के लिए आपको डॉक्टर की कृपा की आवश्यकता नहीं है, है ना।
मतलब मान लो उस डॉक्टर ने आपको दवाई दे दी और दवाई सही है एकदम, तो अगर डॉक्टर अगर ना चाहे या फिर चाहे, अगर आपने दवाई ली तो आपको असर करेगी। लेकिन पर आध्यात्मिक दृष्टि में क्या है, दवाई क्या है हमारी, श्रवण और कीर्तन, ये हमारे प्रयास है। हम श्रवण मतलब भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, कीर्तन नाम जप करते हैं, भगवान की कथा का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, ये मेन दवा है। लेकिन पर ये असर तब करेगी जब गुरु की इच्छा होगी, जब भगवान की इच्छा होगी, है ना। तो मेडिसिन आपको लेनी है, और भगवान तो ऐसा नहीं है इच्छा नहीं करे, भगवान तो इच्छा करेंगे ही करेंगे, लेकिन पर वो देखेंगे आप कितने सीरियस है ना। तो वो सीरियसनेस जो चाहिए वो बल आता है बलराम जी से, वो जो इच्छा, वो तीव्र इच्छा, वो जो बल है वो बलराम जी से आता है। तो समय था, दोपहर का समय था, और भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखा बलराम जी के साथ खेल रहे थे, खूब खेल रहे थे। और कैसे कैसे खेलते हैं, जनरली गाय चराना तो बहाना होता है। अब बताइए गाय चराने में कुछ कभी आपने देखा है, एफर्ट देखा है कुछ? वो गाय वाला बस उसको वहां पे लेके चला जाता है किसी घास वाले इलाके में, गाय अपने आप ही खाती है घास को, उसको कोई ऐसे मुंह में डालना नहीं पड़ता है गाय को। गाय चराना तो भगवान के लिए बहाना है, लेकिन पर मेन चीज क्या करते हैं, ग्वाल वालों के साथ खेलते हैं, है ना। खेलना कूदना मस्ती करना, है ना, गोपियों के साथ थोड़ी, है ना, खींचातानी करना, मेन तो यही काम है, ठीक है ना, है ना। और कुछ अलग अलग तरीके के बड़े खेल भी होते हैं, है ना। जैसे कि आप बेल का आपने वो देखा है फल, तो क्या करते हैं, एक बेल को फल को फेंकते हैं ऊपर, और बेल के फल को फेंकते फिर दूसरे बेल से बोलते हैं अच्छा ठीक है वो ऊपर है, दूसरे बेल के फल से उस पर निशाना लगाते हैं, है ना। और कभी कभी क्या करते हैं, जो कुआं होता है ना, तो कुएं में आपने देखा ना आवाज करते ही इको आता है, तो ऐसे ही वो कुएं में जाके कुछ ना कुछ बोल के आते हैं, वो आता है कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, वापस आता है ना। तो इस तरीके के ये खेल रहता है ना कृष्ण बलराम का, ये और रियल आनंद होता है। और जो उनके जो ग्वाल बाल हैं जो भगवान के सखा है, वो उनका एक ही पर्पस है, अपने आनंद के लिए नहीं खेलते, वो भगवान कृष्ण और बलराम के आनंद के लिए खेलते हैं सब चीज, उनका मेन पर्पस यही है ना। आज के समय में तो क्या है कि ज़्यादातर वीडियो गेम ही आ गया है, बाहर खेलना ही नहीं होता उतना, है ना। तो ज़्यादा सिचुएशन है। तो क्या हुआ, भगवान कृष्ण के सिखा स्तोक कृष्ण करके हैं, श्रीदाम हैं, मधुमंगल हैं, ये बोलते हैं कि कृष्णा पास में ही तालवन है और बड़ा ही सुगंध आती है उसके फल से, बहुत सुगंध आती है, बड़ी इच्छा करती है खाने की, लेकिन पर पता है कृष्णा उसको आज दिन तक कोई टेस्ट नहीं कर पाया। मैं क्यों टेस्ट कर पाया भाई, क्योंकि वहां पर एक गधा धेनु का सुर रहता है, गधा असुर धेनु का सुर, वो किसी पशु और पक्षी को भी उस उद्यान में नहीं आने देता है ना। तो उसको जब पशु पक्षी नहीं आया तो कोई कैसे टेस्ट करेगा, है ना। तो भगवान का तो रोज का काम था मारना, रोज 3 मारते थे भगवान। तो बोलते हैं कि यदि आपकी इच्छा है, अगर आपको सही लगे तो उसको मारो और फिर वो फल का आस्वादन करेंगे। भगवान हंसते हैं, गधा और असुर, है ना, गधा भी असुर होता है, तो बड़ी रोचक बात लगी। तो शिवानंद सेन के एक बेटे हैं ना, शिवानंद सेन श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है, गृहस्थ पार्षद है। तो उनके बेटे कवि कर्ण उनको लिखते हैं कि जैसे 4 प्रकार के भगवत प्रसाद होते हैं, है ना, ठोस, तरल, चूसने वाले, चाटने वाले, ऐसे 4 तरीके के होते हैं। तो ऐसे ही हर जो प्रसाद होता है उसका भी 4 क्वालिटी होता है ना। एक तो दिखने में अच्छा होना चाहिए, सुगंध अच्छी आनी चाहिए, उसको छूना, टच, उसका स्पर्श बहुत अच्छा होना चाहिए, और उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए। ये 4 चीजें होनी चाहिए। तो क्या है, वो फल तालवन दूर से अच्छे तो लग रहे थे, सुगंध भी आ रही थी, लेकिन एक तो छू नहीं पा रहे थे और उसको टेस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो कुछ बाकी था।
तो बलराम जी, कृष्ण बलराम बोले हाँ चलो चलते हैं, क्या है उसमें, तोड़ेंगे आज फल वगैरह सब तोड़ेंगे आज, देखते हैं क्या है दिक्कत। तो वो बहुत देखे वहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़, ताल के पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे, पत्थर फेंक रहे पर पत्थर वहां तक जा ही नहीं रहा। फिर बलराम जी ने बोला मुझे कुछ करना पड़ेगा। बलराम जी ने ऐसे पकड़ के, छोटे से ही बलराम जी है ना, ज़्यादा ऊंचे 6 वर्ष के ही हुए हैं ये, अभी जस्ट ही वो गाय चराने के लिए लेकर गए। इससे पहले वो वत्स चराते थे, वत्स मतलब गाय के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको चराने के लिए जाते थे, अभी गाय को चराने के लिए लेके जाते हैं, गाय को चराने के लिए लेके जाते हैं, 6 वर्ष के ही हैं। और ऐसे पूरा पकड़ के पेड़ हिला दिया और सब ताल वृक्ष नीचे आ गए। अब जैसे ही देखा, अब ये आवाज़ सुनाई दी धेनुकासुर को, एकदम गुस्सा हो गया। ट्रेसपासिंग समझते हैं ना, ये मेरा इलाका है, मेरे इलाके में कौन आ गया। धेनुकासुर एकदम गुस्सा, एकदम कौन आ गया मेरे उसमें। और असुर था पूरा एकदम भयंकर, और एकदम उसने देखा अरे ये मेरे पेड़ों को हिला रहा है, और एकदम अटैक कर दिया उसने, पूरा ताकत से उसने अटैक कर दिया बलराम जी के ऊपर। और गधा है तो गधा कैसे अटैक करता है, गधा कैसे अटैक करता है ना, गधे की तरह से अटैक करता है। देखिए कैसे अटैक किया उसने, पूरी बहुत दूर से भाग कर आया बलराम जी पे अटैक करने के लिए, बहुत दूर से आओ बलराम जी। और फिर जैसे बलराम जी यहाँ खड़े हैं, आया अटैक करके आगे निकल गया। ठीक है, आगे क्यों निकल गया, आगे इसलिए निकल गया क्योंकि वो अपने आगे के पैर से नहीं मारता, पीछे के पैर से मारता है। तो आगे निकल गया और रुक गया, रुका और पीछे के पैर से बलराम जी को मारता है। तो आप सोचिए कितना भाग कर आया, अपना सारा मोमेंटम तो उसने बर्बाद कर दिया। भाग कर आया, रुका इसलिए गधा है, इसलिए धेनुकासुर, इसलिए गधासुर इसलिए है वो। और बलराम जी की छाती पे उसने दो पीछे जो दुलत्ती होती है उसके पीछे वाले लात, वो बलराम जी को मारे। बलराम जी को कुछ हुआ ही नहीं, बलराम जी फिर से मस्त वैसी नॉर्मल, उसको लगा उसे कुछ नहीं हुआ, अरे और ताकत से मारता हूँ। फिर से जब वैसी भाग कर आया और बलराम जी को जैसी पकड़ा उसने, बलराम जी को जैसी उसने पीछे दुलत्ती मारी, इस बार बलराम जी ने पकड़ लिया। और बलराम जी ने पकड़ के ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाया, और घुमा के एकदम सबसे ऊंचा जो ताल का वृक्ष था उसके ऊपर फेंक दिया। और इतनी ताकत से बलराम जी ने घुमाया था उसको, घुमाते घुमाते ही उसकी जान निकल गई थी। मतलब उसको फेंका बाद में, लेकिन वो घूमे में इतने ही उसके प्राण निकल गए, है ना। तो परीक्षित महाराज आश्चर्य हो गए, सुखदेव गोस्वामी ये कथा सुना रहे हैं भागवतम में, अरे ये कैसे संभव है, इसी छोटे से बालक इसी घुमा देता है क्या, 6 वर्ष का, इसे तो कोई नहीं घुमा सकता। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं अरे भाई क्यों आश्चर्य की बात क्या है इसमें वो बलराम जी हैं, उनका एक एक्सपेंशन अनंत शेष है, वो अनंत शेष अपने शीश पर सारे ब्रह्मांड को ऐसे धारण करते हैं जैसे उनके ऊपर में सरसों का दाना है। एक गधा फेंक दिया कौन सी बड़ी बात है। तो ऐसे बलराम जी ने धेनुकासुर का वध कर दिया। बलराम जी की जय। फिर क्या हुआ, फिर उसके साथ में बहुत सारे असुर थे। अब वो असुर देखे नहीं इससे पंगा लेना गड़बड़ है, ये ऐसे फेंक दिया है, इसके पास नहीं जाते, कृष्ण पे अटैक करते हैं। अच्छा अब क्या बलराम जी ने फेंका नहीं ना, तो देखो कैसा एकदम ज्योमेट्री से फेंका कि वो गिरा एक सबसे ऊंचे ताल वृक्ष पे। वो ताल वृक्ष पूरा हिल गया और जितने भी उसमें जो ताल के फल थे वो नीचे गिर गए। अब फिर वो क्या हुआ, वो क्या किया, वो जो ताल वृक्ष पे, क्योंकि वो धेनुकासुर पड़ा था, तो वो टकराया दूसरे ताल वृक्ष से, फिर दूसरा ताल वृक्ष दूसरे ताल वृक्ष से टकराया, ऐसे ऐसे टकरा के लगभग पूरे सर्कल में सारे ताल वृक्ष सब गिर गए। और बलराम जी एक ही तीर से बहुत सारे सब गिरा दिए। अब जो और उसके फ्रेंड थे, बहुत सारे और गधे असुर थे, धेनुकासुर के और फ्रेंड भी थे, वो भी गधे ही थे। तो बोला कि इसको नहीं छूना है, अब कृष्णा पे अटैक करेंगे। वो कृष्णा पे फिर अटैक करने के लिए आए। कृष्णा ने भी ऐसी घुमा घुमा के सबको घुमा के ऐसे टांग दिया पूरे ताल के वृक्ष पे। तो इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसा कमेंट्री बोलते हैं कि
वो गधों का कलर था ब्राउन कलर थे, ब्राउन सॉरी ब्राउन नहीं, ग्रे। जैसे जैसे बादल के भरे हुए बारिश वाले बादल होते हैं ना, ग्रे कलर होता है, वैसे उनका कलर था। और खून निकल रहा था उनसे, और ऊपर से पेड़ पे टंगे थे। तो सब जगह ऐसे टंगे हुए हैं, पेड़ पे खून निकल रहा है लाल लाल। और तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बहुत बड़ा ही एकदम रमणीय मतलब बोलते हैं कि सीन है ना, एकदम सीनरी बन गई है। जैसे ऐसा मानो, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बादल है और बादल में से लाल लाल सूरज है ना, वो अपनी किरणें स्कैटर कर रहा है और बड़ा ही सुंदर दृश्य हो गया है ना। ऊपर में से देख रहे हैं तो बड़ा ही ऐसा एकदम ग्रे से बादल लग रहे हैं और लाल लाल सा रक्त उनका बह रहा है। और नीचे क्या है, क्योंकि वो गिरे हैं असुर, बहुत सारे ताल वृक्षों पे ताल के जो फल जो ऊपर से जो नीचे गिरे हैं उनके ऊपर गिरे हैं, तो बहुत सारा जूस निकल गया है। उस जूस से बहुत सुगंध हो गई है ना। तो ये है भगवान, मारते भी ऐसे हैं कि एकदम बड़ा सुंदर सीनरी लगे। तो दिस इज व्हाट कृष्णा इज। तो है ना। तो अब इसमें एक और कहानी है, इसका कनेक्शन ऐसे आता है, गर्ग संहिता में बोलते हैं कि नहीं भाई बलराम जी क्या है, क्यों बलराम जी, कृष्ण ने इस बार बलराम जी को क्यों मारने दिया। जनरली बलराम जी मारते नहीं, ज़्यादातर कृष्ण ही मारते हैं, तो कृष्ण को ही श्रेय मिलता है। बलराम जी चाहते कृष्ण को ही श्रेय मिले। तो ये बलराम जी ने इसलिए नहीं, कृष्णा ने इसलिए बलराम जी को मारने दिया क्योंकि बलि महाराज जो थे है ना, जानते हैं ना, अभी वामन देव जी के जो पैर के नीचे जो उन्होंने अपना 3 पग भूमि से सब कुछ ले लिया था। तो प्रहलाद महाराज के पौत्र बलि महाराज जो थे, उन्होंने बोला, उनके पुत्र थे एक, और उनके पुत्र क्या कर रहे थे, गंधमादन जो पर्वत था है ना, अब किष्किंधा की तरफ जाएंगे तो उधर में गंधमादन पर्वत पड़ता है, जहाँ पे हनुमान जी ने छलांग भी लगाई थी, वो उस समय उसके पहले की बात है। तो वो पुत्र था, वो 10,000 स्त्रियों के साथ नृत्य कर रहा था, और वहाँ पे क्या दुर्वासा मुनि तपस्या कर रहे थे। और दुर्वासा मुनि बहुत हो गया, गुस्सा आ गया, दुर्वासा मुनि एकदम तपस्या करके एकदम पतले हो गए थे। बोले कौन है ये दुष्ट, इतना यहाँ पे हल्ला मचा रखा है, तुम गधे हो, ऐसा करके बोला, और तुम्हारी गधे की जैसी मेंटालिटी, तुम गधे बन जाओ। वो देखा गया, अरे भाई ये तो दुर्वासा मुनि है, तो श्राप तो पूरा सत्य हो जाएगा, तो कुछ क्षमा मांगनी चाहिए। तो क्षमा मांगी तो बोलेगा ठीक है, तुम गधे बनोगे यमुना नदी के किनारे, और बलराम जी आके तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो इसलिए कृष्णा ने बलराम जी को मारने दिया। तो ये जो धेनुकासुर है, ये अविद्या को रिप्रेजेंट करता है ना। गधा क्या करता है, बोझा ढोता है। बोझा किस लिए ढोता है, बोझा, ताकि उसको जो वॉशरमैन है वो कहीं उसको घास दे दे, जबकि घास उसको कहीं भी मिल सकती है, लेकिन पर वो फिर भी गधा बोझा ढोता है बहुत सारा, इसलिए वो गधा होता है। तो ये अविद्या कैसे है ना। ये गधा कौन है, ये गधा हम ही है, हम ही गधे हैं है ना। कैसे हम गधे कैसे हैं, क्योंकि हम क्या है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने ले ली हैं, बहुत सारी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली हैं, और जो मेन जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, जो मनुष्य जीवन से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना संबंध कृष्ण के साथ रिवाइव करना, उसको साइडलाइन कर दिया है। जो मेन काम है उसको साइडलाइन कर दिया, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। किस लिए ले लिया, इसलिए ले लिया ताकि हमारा ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग अच्छा हो, जबकि वो ऑलरेडी निर्धारित है ना। भगवान एक हाथी को भी देते हैं, चींटी को भी देते हैं, मनुष्य को भी देते हैं। मनुष्य को उसके लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मनुष्य क्या और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है सिर्फ इसी के प्रयास के लिए। हालांकि ये नहीं बोल रहे कि आप लिवलीहुड ये सब चीज आराधना नहीं कीजिए, लेकिन पर इसी को मेन बना लेता है, इसी को मेन बना लेता है, इसलिए गधा होता है। वो गधा होता है क्योंकि अपना मेन जो चीज है उसको छोड़ दिया ना, वो मेन चीज छोड़ दिया। आप जन्म मृत्यु के जरा व्याधि के चक्कर में पड़ता ही रहेगा वो हमेशा, है ना। तो ये गधेपन से निकालने के लिए जो शक्ति है, ये बलराम जी से आती है ना। क्या बोलते हैं इसमें, बड़ा ही सुंदर श्लोक भजन है नरोत्तम दास ठाकुर का, निताई पद कमल कोटि छंद सुशीतल। जो नित्यानंद जो कलयुग में आए हुए बलराम जी स्वरूप है, बलराम जी है वो। तो से संबंध ना जाए जा व्यथा जन्म गेलो या, सही पशु बड़ा दुराचार है ना। जो ये अपना संबंध भगवान से नहीं जानता,
उसने अपना जीवन व्यर्थ किया है। और वो पशु बड़ा दुराचारी है। वो पशु बड़ा दुराचारी मतलब धेनुकासुर है, ये बता रहे हैं। और 10th कैंटो में एक बड़ा ही अच्छा गधे से रिलेटेड एक और श्लोक आता है, बड़ा ही फेमस श्लोक है, प्रभुपाद बहुत कोट करते हैं। यस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातु के, है ना, स्वयं सर्वाधिकलत्रादिषु भौमेज्य दिया, है ना। और क्या बोलते हैं, यस्य तीर्थ बुद्धि सलिले न करिचित जरस्य विज्ञेषु स एव गो खरा, है ना। खरा, खरा मतलब गधा। तो क्या बोल रहे हैं, जो यस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातु के, जी जो ऐसी बुद्धि जो अपने आप को ये शरीर समझता है ना, 3 धातु का शरीर, है ना। आयुर्वेद में जो शरीर को बोला गया है 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स माना गया है, कफ पित्त वायु, है ना, ये 3। तो जो अपने आप को जो शरीर समझता है, और जो कलत्र मतलब वाइफ, आदिशु, है ना, कलत्र वाइफ बच्चे, इन और रिलेटिव्स, इन सबको अपना समझता है। शरीर में हूं और इस शरीर के जो बाय प्रोडक्ट है, वाइफ बच्चे, यही सब मेरे हैं बस, ठीक है ना। और भौमिज्य दिहा, जो भूमि है, जिसमें जो जन्म लिया है, उसको वर्शिपेबल समझता है ना। कई बार जैसे इसमें नेशनलिस्टिक का भी जो प्रोपेगेंडा है, उसको भी भागवतम जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है उसको भी खंडित करती है ना। नेशनलिज्म क्या बोलता है कि जैसे भारत को बहुत छोटा खंड दिखाता है ना, वो कश्मीर है, कन्याकुमारी है, ऐसे करके, लेकिन फिर भारतवर्ष पूरा है। और भागवतम में ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत है, ये माता है, नहीं, पूरी पृथ्वी को माता बताया गया है ना। और वो भगवान के डिवोटी है, ऐसे करके बताया गया है ना। तो क्या समझता है, नहीं भाई, जिस जन्म में, जिस भूमि में जन्मा हूं, वो बस वही वर्शिपेबल है, बाकी सब फालतू है ना, वो चीज। और फिर यस्य तीर्थ बुद्धि कलिले सरिचित, मतलब वो तीर्थ भी जाता है। देखिए कैसे आदमी को गधा बोल रहे हैं, वो तीर्थ भी जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन पर तीर्थ में क्या कर रहा है, सलिले न करिचित, मतलब सलिले करिचित का क्या मतलब है, सलिले मतलब समझते हैं, पानी, वाटर कुंड, वो पानी के कुंड में जाके डुबकी लगाता है वहां जाके बस। जैसे मान लीजिए प्रयागराज जाएगा, वहां पे संगम में जाके डुबकी लगा के आएगा, है ना। तो क्या है, जनस्य विज्ञेषु स एव गो खरा, गधा है वो, गो खरा, खरा मतलब गधा, है ना। तो जो तीर्थ स्थान पे जाता है, लेकिन पर वहां पे श्रवण और कीर्तन नहीं करता, भक्तों से सुनता नहीं है, तो वो गधा है। जो अपने आप को ये शरीर समझता है, वो गधा है। जो इस शरीर से निकलने वाले को अपना समझता है, वो भी गधा है। तो ये गधेपन के बड़े पैरामीटर्स हैं, ठीक है ना। तो इसमें बताते हैं, मेन प्रॉब्लम है मैं और मेरा की, है ना। और ये मैं और मेरा की वजह से हम भगवान के जो नाम की दिव्यता को समझ नहीं पाते, है ना। अहम ममादि परमो, है ना। तो यही बलराम जी से आता है कि मैं और मेरा, ये जो चीज से बाहर निकले, है ना। जैसे हम जब कभी आश्रम में रहते थे उस समय, तो बड़ा ही अच्छा कल्चर था, मैंने देखा था, बेस में रहते थे हम। तो क्या करते थे, जैसे आपने देखते हैं ना, आपकी कॉपी किताबें होती है, उसमें जैसे क्या कि स्टिकर लगा के अपना नाम लिख देते हैं। जैसे लिख देंगे आनंद शर्मा क्लास 9, ऐसे करके लिख देते हैं। तो उसमें क्या लिखते हैं, वो नेम नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं ICO करके लिखते हैं, है ना। ICO मतलब इन केयर ऑफ, मतलब ये मेरा नहीं है लेकिन अभी मेरी केयर में है ना। तो सब कुछ कृष्ण का है, लेकिन पर ये मेरी केयर में है। ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे सब कृष्ण के हैं, इनको कृष्ण की सेवा में लगाना है, लेकिन पर अभी कृष्ण की सेवा में लगाना है, और मेरे को इनका कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए इनकी सेवा करना है। ये भाव होना चाहिए। ये नहीं कि ये मेरे हैं और ये मेरे भोग के लिए है, मेरे सुख के लिए है, ये हो जाता है कंसेप्ट। लेकिन होना क्या चाहिए, ये सब कृष्ण की सेवा के लिए है और मेरे को उनको असिस्ट करना चाहिए। तो मैं और मेरा वाले सिचुएशन से बाहर निकल सकता है ना। श्रील प्रभुपाद बहुत ही शुरुआती बुक थी साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, उसमें बताते हैं, है ना, कि कैसे करके ये मैं और मेरे वाले सिचुएशन में आदमी फंसता है। पहला तो चीज़ है आई एम बॉडी,
मैं बॉडी हूँ और रोज़ अपने आप को मिरर में देखता है, हाँ हाँ मैं और खूबसूरत हो रहा हूँ, और खूबसूरत हो रहा हूँ, अभी ये वाली क्रीम लगाऊंगा, इससे और खूबसूरत हो जाऊंगा, ये मार्केट में नया प्रोडक्ट है। तो जैसे इस्कॉन में भगवान की दर्शनम आरती होती है, ऐसे रोज़ अपनी शीशे में देख के दर्शनम आरती करता है वो। प्रभुपाद बताते हैं, है ना, दर्शनम आरती करता है, अपना अभिषेक करता है, रोज़ अपने आप को सुंदर तरीके से अपने आप को नहलाता है ना, भोग करता है, भोग लगाता है भगवान को, तो अपने आप को कृष्ण समझता है ना? फिर अपने रिलेटिव्स ये सोचता है ये मेरे लिए, ये मेरी प्रसन्नता के लिए, है ना। और ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू बॉडी, मतलब जैसे क्या है, गाड़ी ये मेरी सुख के लिए है, ये टीवी ये मेरे सुख के लिए है, ये लैपटॉप ये मेरे सुख के लिए है, कुछ भगवान की सेवा के लिए कुछ नहीं, सब मेरे लिए, ठीक है। और मॉडर्न साइंस में बड़ा ही अटूट विश्वास, शास्त्रों पर विश्वास नहीं, जो साइंटिस्ट बोले तो सही बोला होगा, चाहे वो साइंटिस्ट की अपनी बात कितनी बात उनकी वो अपडेट होती है, साइंटिस्ट बोले तो सही बोला होगा। और रिचुअल्स अटैचमेंट, उनके पीछे का धार्मिक उद्देश्य बिना जाने देगा, है ना। तो हो गया, ये पिछले सालों से चला आ रहा है, यही करना है, नहीं और कुछ इसके बारे में हमको फिलॉसफी मत बताओ, लेकिन हाँ बस करना है उस तरीके से। तो ये सब हृदय कमजोर करता है। तो क्या करना चाहिए, इसका क्या दवा है? दवा यही है, नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। नमामि विष्णुपादाय का मतलब जो मेरा है अभी विष्णुपादाय, मतलब जो भगवान के भक्त हैं, है ना, जो हमेशा भगवान विष्णु के चरणों में रहते हैं, वैसे भगवान के भक्त, उनको मैं सब कुछ समर्पित करता हूँ। ये मैं और मेरा, है ना। तो समर्पित करने का क्या मतलब है ना, अपने आप को भगवान और उनके गुरु के आगे समर्पित करना। क्या मतलब है? गुरु की आज्ञा, है ना, गुरु की आज्ञा, गुरु की वाणी को ध्यान से सुनना, गुरु की आज्ञा को फॉलो करना, है ना, ये मतलब है। और जो अपने सबसे प्रिय, अगर कोई बहुत अटैचमेंट है आपका जिससे, तो सबसे अपनी प्रिय वस्तु को वैष्णवों की सेवा में लगाना चाहिए, तो आपसे उसका अटैचमेंट खत्म हो जाएगा। ये बहुत ही पावरफुल मेडिसिन हैं, है ना, जो बता रहे हैं। कोई भी जैसी वस्तु जिससे आपका बहुत अटैचमेंट है, तो उसको वैष्णवों की सेवा में लगा दीजिए, है ना। जैसे मेरा था कि कुछ खाद्य पदार्थ, मेरा बड़ा अटैचमेंट था उससे, तो मैंने उसको कई बार, मैंने जब मौका लिया, जब भी मैं जाता था तो वो लेके जाता था बनवा के अपने घर से, और मैं उनको डिवोटीज़ को सर्व करता था वहाँ पे। तो मैंने देखा है बहुत बहुत ही एकदम पावरफुल मेडिसिन है, उससे मेरा अटैचमेंट अभी प्रैक्टिकली जीरो है, ठीक है ना। तो जिस तरीके का भी आपका अटैचमेंट है, वैष्णवों की सेवा में लगा दो, वो अटैचमेंट आपका पूरा वहाँ से राग और उससे द्वेष सब हट जाएगा, है ना। ये ममत्व की भावना अपने आप ही, है ना, चल जाएगी, है ना। ममत्व की भावना जाएगी तो कौन सी भावना आएगी, है ना, कि मैं कृष्ण का दास हूँ, है ना, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, मैं कृष्ण का दास हूँ। और यही जो रिलेशनशिप को रिवाइव करने की जो ताकत, ये बलराम जी से आती है, ठीक है। तो किसी का कोई कुछ प्रश्न है, कोई पूछना चाहता है? लगभग आज समय व्यतीत हो गया है, लेकिन पर फिर भी आप लोग कुछ भी बलराम जी से जरूर कुछ प्रार्थना कीजिए, आपको आध्यात्मिक बल दें, हम सबको आध्यात्मिक बल दें, हम भगवान की सेवा में बहुत अच्छे से जुड़ सकें और अपने हृदय की दुर्बलता को कम कर सकें। ऐसा बलराम जी आज बहुत कृपालु हैं और भगवान की सेवा को बहुत ही इंथुजियास्टिक से कर सके, वो इंथुजियाज़म भी बलराम जी देते हैं, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों ने, लगभग आपने 1 आवर का क्लास पूरा सुना है। क्षमा चाहता हूँ आज थोड़ा देर हो गया, ठीक है। तो श्री बलराम जयंती की जय, बलराम जी की आविर्भाव दिवस की जय, कृष्ण बलराम की जय, राधा माधव की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, गौर निताय भगवान की जय, नरसिंह देव जी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।